इंडिया को बाहर निकालो मूवमेंट से लेकर इंडिया को 21 तोपों की सलामी देने तक ये जो पूरा सफर रहा है और जो ऊंच नीच रहा है मालदीव्स का, जो मन मुटाव रहे हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच में, किस तरीके से मालदीव्स चाइना के अंडर चला गया था और अब वापस प्रो इंडिया होता जा रहा है। ये सारी चीजें आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे। मालदीव्स ने रिसेंटली अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया है, जहां पर हमारे पीएम वहां पर गए और उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया। ये वही देश है जो एक समय पर इंडिया को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था, म्यूजो की सरकार के अंतर्गत ही। मैं म्यूजो को पूरे आज के सेशन में मिस्टर एम करके बोलूंगी। तो मिस्टर एम की सरकार ही एक टाइम पे, कुछ दिनों पहले तक भी एक ऐसी सरकार थी जो इंडिया को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती थी, चाइना को सपोर्ट करती थी, क्योंकि चाइना इसकी काफी ज्यादा पैसों को लेकर मदद कर रहा था। पर चाइना ने डेफिनेटली अपना वो हाथ पीछे कर लिया, अब वहां से मदद आनी बंद हो गई होगी और अब प्रो इंडिया मालदीव्स हो गया है। मालदीव्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको मालदीव्स दिखेगा। ये एक आइलैंड है जो कि आपको हमारे इंडिया से बहुत ज्यादा दूर नहीं, काफी पास दिखेगा। यहाँ पर ये हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु के इधर यहाँ पर जब आप देखेंगे तो मालदीव सिचुएटेड है। ये 1200 द्वीपों से बना एक मालदीव है जो कि हिंद महासागर में है और भारत के दक्षिण में जो है ये पड़ता है। ये एक एक खड़ी लकीर जैसे इन द्वीपों के करीब से दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट गुजरता है, इसीलिए यानी मालदीव्स की लोकेशन से जो है शिपिंग रूट्स, यानी शिप के थ्रू जो सामान पहुंचाया जाता है एक देश से दूसरी जगह, वो यहां पर होता है। और यही चीज मालदीव्स को सबसे इंपॉर्टेंट बनाती है, जिसकी वजह से चाइना और इंडिया दोनों जो है इस लोकेशन के लिए कहीं ना कहीं आपस में दोनों के बीच में टकराव रहता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। भारत और चीन हिंद महासागर को अपने नियंत्रण में रखने के लिए मालदीव में करोड़ों डॉलर का खर्चा कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। मालदीव ने अभी सबसे बड़ी जो चुनावी मुद्दा है या फिर सबसे बड़ा जो मालदीव्स में इशू है वो है उनका कर्जा यानी डेट। 6.1 अरब, 6.1 अरब जीडीपी वाले देश का जो जीडीपी का 113% कर्जा है, उसके देश पर जितनी भी उनकी जीडीपी है उसका 113% कर्जा उन पर है, जो कि बहुत ही बड़ा अपने आप में नंबर है। इंडिया मालदीव्स जो है, मतलब मालदीव्स के लिए इंडिया इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा टूरिस्ट वहां पर जाते हैं। आप देख सकते हैं 2023 में ही करीबन करीबन 2.10, 2,10,000 के आसपास टूरिस्ट हमारे जो है इंडिया से मालदीव्स गए हैं। इतने टूरिस्ट ना रूस से जाते हैं, ना चाइना से जाते हैं, ना यूके से, ना जर्मनी से, ना इटली से। तो बड़ी बड़े देश जो हैं सब नीचे आते हैं। सबसे ज्यादा टूरिस्ट आप देख सकते हो, अगर मैं बड़े बड़े देशों से कंपेयर करती हूं तो वो इंडिया से ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल भी है मालदीव्स के आसपास, मतलब मालदीव्स में। बट अब समझते हैं कि ये इंसान जो कुछ समय पहले, जिसकी 2023 में सरकार बनी थी और सरकार बनते ही कुछ समय पहले जो है इसने इंडिया आउट कैंपेन की एक टी शर्ट पहनी थी। हालांकि इन्होंने बाद में खुद ही मना कर दिया था कि मैं इंडिया आउट कैंपेन में भागीदारी मैंने नहीं ली थी, बट ये टी शर्ट का फोटो तब तक सब जगह लीक हो चुका था और ये अपनी चीजों को डिनाई नहीं कर सकते थे ऑफ कोर्स। सो इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन कि इंडिया की चीजों को, मिलिट्री को, डिफेंस को बाहर निकालो। बहुत सारी न्यूज ये कहती हैं कि इन सारी चीजों के पीछे, इसको इलेक्शन जिताने के पीछे मिस्टर एम को और ये पार्टी बनाने के पीछे, सब चीजों के पीछे चाइना का हाथ था। चाइना ने इनको जो है चीजें दी हैं, पैसे दिए हैं, एसेट्स दिए हैं, रिसोर्सेज दिए हैं, जिसकी वजह से ये वहां पर सरकार बना पाए हैं। और चाइना का ही वो एजेंडा था कि आप जैसे ही सरकार आपकी बने, आपको इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर देना है, और उन्होंने ऐसा कर दिया। अब आई एम श्योर चाइना से रिश्ते बिगड़े होंगे तो इंडिया की तरफ चीजें बेटर हुई होंगी। आगे समझते हैं। ये जो पूरी कहानी है कि इंडिया आउट से लेकर हमारे पीएम को इनवाइट करना और इस तरीके से भव्य स्वागत करना, ये कैसे हुआ? देखिए, पैसों की वजह से, हेल्प की वजह से ही होता है सारी चीजें। अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, मैं उस इंटरेस्ट को पूरा कर देती हूं तो आप मेरे फेवर में बात करेंगे, एज सिंपल एज दैट। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स।
चलिए, इंडिया का पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। देखिए, हमें पता था, हमें 2 साल पहले भी पता था कि मालदीव्स गलत कर रहा है, मालदीव्स प्रो चाइना हो गया है, बट हमने फिर भी वेट किया। हमने बहुत ही पॉजिटिवली हर स्टेप पर रिएक्ट किया। हमने वेट किया कि ठीक है, इसको कर लेने दो। चाइना से जब इसको चीज़ें समझ आएँगी, तभी इसको चीज़ें समझ आने दो। तो हमने बहुत पॉजिटिवली, हम बीच-बीच में जब हमारी दुश्मनी थी या अच्छे रिलेशन नहीं थे मालदीव्स के साथ, तब भी हमने बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। जैसे सीओपी 28 की मीटिंग एक यूएई में हो रही थी, ठीक है, कुछ टाइम पहले 2023 में बेसिकली ये मीटिंग हुई। वहां पर भी हमने मालदीव्स के साथ अच्छे से मुलाकात की। हालांकि और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं, उन्होंने भी मीटिंग करी। 2024 में एक मीटिंग हुई थी नॉन अलाइन मूवमेंट की, वहां पर भी अच्छे से जो है बातचीत हुई। हालांकि मालदीव्स के बहुत सारे मिनिस्टर्स ने बहुत सारी चीजें गलत बोली हैं इंडिया के बारे में, फिर भी हमने पेशेंस रखा, हमने पॉजिटिविटी बना के रखी मालदीव्स के साथ। कभी भी ऐसा नहीं कहा कि अच्छा तुम प्रो चाइना हो गए तो अब हम तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, मालदीव्स के लिए हमने जो एड, जो हम पैसा देते हैं, जो हम मदद करते हैं, उसको भी हमने बढ़ा दिया। 120 करोड़, मतलब हमने 2025 का जब बजट अनाउंस किया तो मालदीव्स के लिए हमने 120 करोड़ रुपए बढ़ा दिए। यानी टोटल जो हम पहले पैसा देते थे दैट वाज अराउंड 400 करोड़, उसको 27% के आसपास बढ़ा दिया। यानी 600 करोड़ के आसपास जो है हम अब ग्रांट दे रहे हैं, किसको? मालदीव्स को। और अभी अभी जो ये मीटिंग हुई है, जब 1-2 दिन पहले बेसिकली जब मीटिंग हुई है, वहां पर भी 4000 करोड़ के आसपास लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी एक तरीके का लोन हमने मालदीव्स को दिया है। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि हम तुम्हारे साथ फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमने अभी अभी एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का ही एक टाइप है जिसको सेटा बोलते हैं, वो हमने यूके के साथ किया है। काफी हिस्टोरिक है, काफी ज्यादा न्यूज में है। इसी तरीके का कोई अग्रीमेंट हम मालदीव्स के साथ भी साइन कर सकते हैं, ऐसा हमारे पीएम ने अनाउंस किया है। सो ये आपको यहां पर याद रखना है। तो ये सारी चीजें जो हमारी तरफ ये प्रो हो गए हैं, ये डेफिनेटली इसलिए हुए क्योंकि हमने पेशेंस बनाए रखा, हमने पॉजिटिविटी बनाई रखी, हम हेल्प करते रहे। उसके साथ साथ चाइना से सपोर्ट डेफिनेटली अच्छा नहीं आया है, तो इकोनॉमिक सिचुएशन मालदीव्स की अच्छी नहीं रही है और उसको हमारी जरूरत पड़ी। ये सारी चीजें हुई हैं, ये सारा जो गणित है वो बदला गया है, बदला है, समय के अनुसार चीजें बदली हैं, इसीलिए मालदीव्स डेफिनेटली जो है प्रो इंडिया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये नहीं है कि हमने 2023 या 2024-25 में ही मालदीव्स की हेल्प करी है। 1988 1988 की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन कैक्टस, मतलब हम हमेशा से, दशकों से मालदीव्स की मदद करते आ रहे हैं। जब भारतीय सैनिकों ने तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम करने के लिए कुछ ही घंटों में मालदीव्स वो पहुंच गए थे और वहां की सरकार, बेसिकली तख्ता पलट को वहां पर बचाया था। तब भी दिल्ली की एक भूमिका, यानी इंडिया की एक बहुत ही बड़ी भूमिका वहां पर निभाई गई थी। और हमारा जो स्टैंड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था मालदीव्स के लोगों के लिए। तो चाहे 1988 की बात हो, चाहे कोविड के टाइम पे बात हो जहां पर हमने मालदीव्स को हेल्प पहुंचाई है, वैक्सीन्स पहुंचाई है, चाहे कभी की भी बात हो, हमने मालदीव्स को की जो है मदद बहुत की है। यहां पर अगर मैं डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करूं तो मालदीव्स को 40 साल से हम डिफेंस इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। 1992 से लेके 2023 तक हमने काफी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स, आप देख सकते हैं यहां पर, हर 2-3 साल में हमने बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स मालदीव्स को दिए हैं। अब एक और पॉइंट जो शायद सब लोग नहीं बात कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पर बात जरूर करना चाहूंगी। सब लोग बात कर रहे हैं कि मालदीव्स के लिए इंडिया बहुत जरूरी है, बिल्कुल है, बट इंडिया के लिए भी मालदीव्स जरूरी है। और जैसा कि मैंने मेंशन किया था, बिना इंटरेस्ट के तो इंडिया भी काम नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। देखिए, मालदीव्स का आज के टाइम में लोकेशन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मालदीव्स हमारे लिए जरूरी है। मालदीव्स का लोकेशन आपको पता है यहाँ पर है, और इसको चाइना की नजर में भी है, ये इंडिया की नजर में भी है। इंडियन ओशन में जो है इसका लोकेशन है। बहुत सारे शिपिंग रूट्स यहाँ से गुजरते हैं, यानी कोई भी ट्रेड रूट एक बहुत अच्छा है, ठीक है। लोकेशन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, तो हमारे ओवरऑल जियोपॉलिटिकल एंगल से मालदीव्स का लोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको पता है कि चाइना काफी टाइम से मालदीव्स में हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जब हमें ये पता चल गया था कि बहुत ज्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और बिल्कुल चाइना की ही चल रही है, तब हमने कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा पीछे हट गए थे हम, कि ठीक है, करने दो, जो हो रहा है वो होने दो। और सिचुएशन धीरे धीरे बेटर हो गई और चीजें प्रो चाइना हो गई हैं। तो एक टाइम ऐसा था, विद द कंट्री नाउ सेट टू ओ 70% ऑफ इट्स एक्सटर्नल एड टू चाइना,
यानी 70% जो मदद बाहर से मालदीव्स को मिल रही थी वो चाइना से मिल रही थी, तो ऑफ कोर्स हमारी वो नहीं सुनेंगे। तो हमने कुछ टाइम के लिए शांति रखी, बट धीरे धीरे अपने आप सिचुएशन बेटर हुई। ठीक है, तो ये आपको याद रख सकते हैं। ऑल्सो मालदीव सार्क का भी मेंबर है, इसीलिए भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है मालदीव्स को साथ लेकर चलना। ठीक है, ऑल्सो इंडिया और मालदीव जो है एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस, कमर्शियल लिंक्स भी आपस में शेयर करते हैं। और इंडिया के लिए इंडिया इज ऑल्सो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। बहुत सारे मालदीव्स के लोग हमारे यहाँ पर पढ़ने, मेडिकल टूरिज्म के लिए, अदरवाइज भी बहुत सारे जो लोग जो है यहाँ पर रहते भी हैं और विजिट भी करते हैं। उसके साथ साथ इंडिया के लोग भी मालदीव्स बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन है मालदीव्स, पास भी है और बहुत फेमस भी है बॉलीवुड की वजह से। ठीक है, सो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से मालदीव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम मालदीव्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और अभी रिलेशन हमारे जो हैं बेटर हो रहे हैं। इट इज डेफिनेटली अ वेरी गुड पॉइंट। अपने जो पड़ोसी होते हैं उनके साथ रिश्ते, चाहे पर्सनल लेवल पर हो, चाहे प्रोफेशनल लेवल मतलब फॉर्मल लेवल पर हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हो, हमें अपने रिश्ते अपने पड़ोसियों के साथ बहुत सोच समझकर अच्छे रखने चाहिए। उनके इंटरेस्ट का भी कद्र करना चाहिए, अपना इंटरेस्ट भी उनसे मनवा के रखना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जियोपॉलिटिक्स का। आज का सेशन आपको समझ आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे सेशंस होते हैं वो इस टेलीग्राम चैनल पर आते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मेरे सारे सेशंस आपको एक ही जगह पर मिल जाएं, सबका लिंक मिल जाए। सब पीडीएफ्स भी मैं यहीं पर शेयर करती हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।